राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष अनुभव विलास के गुण भीष्मों प्रकरण में फरमा रहे हैं, कुंडलियों में फरमा रहे हैं, चिंतामणि है। काया माया राम चरण ये दोनों ही दुख जान, माया दुख को धाड़ को जरा रोग पहचान। जरा रोग पहचान शीत उषुक क्षुधा पिपासा, दाम उपावत खेद भेद भव भरे तेरासा। इनकी आश उदास हुई यह बड़ी विपत की खान, काया माया राम चरण ये दोनों ही दुख जान। काया माया राम चरण महापुरुष हमारे काया हो कि माया हो दोनों ही दुख का कारण है। काया से कर्म बनते हैं और माया से कर्म बनते हैं, दोनों ही कर्म को बंधाने वाली है। काया और माया दोनों ही दुखों की खान है। माया दुख को धाड़ को जरा रोग पहचान, माया को तो धाड़े का दुख है, हमेशा दुख ही दुख देती है। और जरा रोग पहचान, और जो शरीर है वो रोगों का पहचान है, रोगों की पहचान है। जरा रोग पहचान शीत उषक क्षुधा पिपासा, हर समय इसको कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी भूख लगती है। ये तो रोगों का कारण है, हर समय दुख देने वाला है। दाम उपावत खेद भेद भव भरे तेरासा, दाम उपावत खेद, और माया में देखो तो दाम उपाने में तो पहले शरीर को तकलीफ हो, भेद भव भरे तेरासा, और फिर भव की त्रास भुगतनी क्योंकि कर्मों का बंधन हो गया। इनकी आश उदास हुई यह बड़ी विपत की खान, इसलिए महापुरुष हमारे की इसकी आशा से उदास हो ये बड़ी विपत्ति की खान है। काया माया राम चरण ये दोनों ही दुख जान। काया जाक्यों जोजरी रोग व्याधि भरपूर, नाना भांति कलेश दुख तिरखा भूख हजूर। तिरखा भूख हजूर रहे निद्रा अलसानी, झरे द्वार नव नरक सदा दुर्गंध की खानी। रामचरण हरि भजन बिन पाई सिर दे धूर, काया जाख्यू जोजरी रोग व्याधि भरपूर। काया जाख्यू जोजरी, काया काया किसी जोजरा होता है ना, कोई फूटी हुई चीज होती है उसको जोजरा बोलता है, ऐसे काया 9 द्वार है, जोजरी है। इसलिए महापुरुष फरमाया कि इसमें तो तू श्वास टिकने का आश्चर्य कर, जा काया तो जोजरी है, श्वास टिके में, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि फूटे हुए में टिके हुए। तो काया तो जोजरी है और रोग व्याधि भरपूर, हर समय इसमें रोग लगा रहता है, हर समय इसमें व्याधि भरपूर है, भरपूर व्याधि है, तरह तरह की बीमारी है। हर समय एक सेकंड का भी नहीं, एक सेकंड में इसका रूप बदल जाता है। नाना भांति कलेश दुख तिरखा भूख हजूर, नाना तरह के भांति के कलेश है, कलेश है, भूख लगी है, प्यास लगी है, दुख ही दुख है। तिरखा भूख हजूर रहे निद्रा अलसानी, 24 घंटे इसमें नींद समाई रहती, आलस समाये रहता, आलस्य सबसे बड़ा रोग है। 24 घंटे इसमें आलस्य है। झरे द्वार नव नरक सदा दुर्गंध की खानी, नोई द्वार झर रहे हैं, नोई जो द्वार झर रहे हैं, ये तो दुर्गंध की खान है, ये तो दुर्गंध की खान है। रामचरण हरि भजन बिन पाई सिर दे धूर, हरि के भजन के बिना इसको पाना धिक्कार है। महापुरुष हमारे धूले के बराबर है, हरि का भजन नहीं किया तो ये धिक्कार है, फिर तो ये धूला का धूला है। तू गंदगी में आया और गंदगी में कर्म बांध के चला गया। काया जाख्यू जोजरी रोग व्याधि भरपूर, छंद मनहर में रोग अरु व्याधि सो उपाधि नाना भांति न की खाती न की खूम, ऐसी देह काज अर्यो है। जहाँ तहाँ झूठ अरु पाखंड पर पंच करे, खरे खरे बोल वित पारहु को हरियो है। ऐसी नहीं जान ये जवानी कब बुझाए, मेरी करी है अनेरी बात लोभ काज लरियो है।
राम ही चरण कहे राम न समार्यो शट, घट तो परानो भयो अंग ढीलो पर्यो है। रोग अरु व्याधि सो उपाधि नाना भांति न की, तरह तरह की उपाधि लग रही है, तरह तरह की उपाधि है, तरह तरह के रोग है, व्याधि है। खाती न की खूम ऐसी देह काज अर्यो है। महापुरुषों में खाती न की खूम ऐसी, ऐसा ये शरीर है, ऐसा ये शरीर है। और देह के काज में कर्म ही कर्म का बंधन हो गया। जहाँ तहाँ झूठ, हर जगह झूठ ही झूठ। रूपा खंड पर पंच कर, इसके खातिर अपन ने कितना तो झूठ बांधा, कितनी तरह का पर पंच किया। इस शरीर के कारण, शरीर के कारण तरह तरह के झूठ में अटका हुआ है, पाखंड और परपंच करता है। खरे खरे बोल वित्त पार हूँ को हरियो है। खरे खरे बोल, और कुछ तो भी बोल के वित्त पार हूँ को हरियो है, दूसरे के ऊपर निगाह, पराये धन को हरने में लगा हुआ है। जे ऐसी नहीं जान ये जवानी कब जाए मेरी, और जवानी का इतना अहंकार किया, ऐसा जाना कि जवानी तो कभी जाएगी नहीं। करी है अनेरी बात लोभ का जलरियो है, अनेरी बात करता है, अन्याय की बात करता है और लोभ में लगा हुआ है। और लोभ के कारण हर जगह लड़ाई है, हर जगह परपंच। कारण क्या है कि जवानी का अहंकार है। कभी जाना ही नहीं कि जवानी टेम्परेरी है। राम ही चरण कहे राम न समार्यो शट, महापुरुष वाले मूर्ख है तू, राम को तूने संभाला ही नहीं। घट तो परानो भयो अंग ढीलो धरियो है पर्यो है। घट तो परानो भयो, उम्र तो तेरी रोज घट रही है, और घटते 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 शरीर तेरा ढीला पड़ गया, बुढ़ापा आने लग गया, शरीर में ढिलाई आ गई। सर्व अंग ढीले परे भयो पिंजरो व्रत, देखो जगत स्नेहता तो भी तजे न धंध, तो भी तजे न धंध, बंद मान्यो मन माही। तस्कारे सुत नारगार तो ही उपजे नाही, अजक लिया पचता फिरे जक न पड़े पल अर्ध। सर्व अंग ढीले परे भयो पिंजरो व्रत, सर्व अंग ढीले पड़े, सारे अंग ढीले पड़ गए, सब इंद्रियों ने साथ देना छोड़ दिया, सब ढीली पड़ गई। और भयो पिंजरो व्रत, शरीर बुढ़ा हो गया, शरीर वृद्ध हो गया, शरीर ढीला पड़ गया। पर देखो जगत स्नेहता, पर अपनी स्थिति देखो, तो भी अपन संसार का मोह नहीं छोड़ रहे, तो भी अपन राम जी की दिशा में नहीं बढ़ के संसार की दिशा में और बढ़े जा रहे हैं और उल्टा कर रहे हैं। संसार का स्नेह तो भी नहीं छूटता है, तो भी तजे न धंध अबंध मान्यो मन माही। क्यों? क्योंकि मन से बंधन माना हुआ है, मन को, बंधन को इतना पक्का कर रखा है कि अपन उसको आगे राम जी कभी याद ही नहीं आते हैं। तस्कारे सुत नारगार तो ही उपजे नाही, महापुरुष हमारे सुत तस्कार देते हैं, बेटे बेटी तिरस्कार कर देते हैं, पति गाली दे दे, पत्नी गाली दे दे, उल्हाने दे दे, तो भी अपन उसमें सुलझ नहीं रहे कि अपना उद्देश्य क्या था, अपने उद्देश्य की प्राप्ति क्या थी। अजक लिया पचता फिरे जख न पड़े पल अर्ध, आधा पल भी अपने को जखनी है, आधा पल भी जखनी है। 24 घंटे मन में इतनी अजक है, और 24 घंटे संसार और परिवार के लिए पचे जा रहे, पचे जा रहे, थोड़ा भी मन में जखनी है। सर्वडंग ढीले परे भयो पिंजरो व्रत, जीरण देही राम चरण सके तो ठोर लगाए। कारी कोई लागे नहीं कीजे कौन उपाय, कीजे कौन उपाय जाए दम ही दम बीता। सावधान किन होए सोई क्यों रहा नचीता, पीछे कछु बंसी नहीं तब जरा दबावे आए। जीरण देही राम चरण सके तो ठोर लगाए, जीरण देही राम चरण, जीर्ण कपड़ा होता है ना, तो उस पे कारी नहीं लगती, तार तार हो जाता है। ऐसे शरीर जीर्ण है। यदि अपन सोचेंगे कि बाद में कारी लग जाए, तो कारी लगने का कोई समय नहीं। अपन सोचेंगे बाद में सुधर जाएगा, अभी तो अपन अपना काम कर ले, तो महापुरुष हमारे बाद में कोई चांस नहीं है, किसी भी तरह का कोई चांस नहीं है। जीर्ण दे, इसलिए महापुरुष ने शरीर को जीर्ण बताया, सीधे शुरुआत ही ऐसे करे कि जिसमें आगे का कोई जीरो 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 भी कोई चांस नहीं है, 0% भी कोई चांस नहीं है। जीर्ण दे ही राम चरण सके तो ठोर लगा, इसलिए हो सके तो उसको पहले ही ठोर लगा लेना, पहले इसको तू वापर लेना। कारी कोई लागे नहीं कीजे कौन उपाय, इसमें किसी प्रकार की कारी लगने वाली नहीं।
अब तू क्या उपाय करेगा, कीजे कौन उपाय, जाए दम ही दम बीता। तेरा हर श्वास श्वास निकले जा रहा है, हर श्वास तेरा काल की गति में जा रहा है। अपने को उम्र श्वासों के आधार पे मिली है, अपने को श्वास दिन और रात के आधार पे नहीं मिली कि अपन 70 साल जिएंगे कि 80 साल जिएंगे। अपने श्वास के आधार पे मिली कि अपन जितने श्वास है उतनी उम्र है, उतनी उम्र। अब जितना जल्दी खर्च होगा उतनी कम उम्र होगी, और जितना कम खर्च होगा उतनी श्वासों के आधार पे अपनी जो उम्र है। कीजिए कौन उपाय, जाए दम ही दम बीता। तेरे श्वास निकले जा रहे हैं, सावधान किन होए सोई, क्यों रया नचीता। सावधान क्यों नहीं होता, तू नचीता क्यों है। पीछे कछु बंसी नहीं, तब जरा दबावे आए। पीछे कुछ बनने वाला नहीं है, जब बुढ़ापा आके दबा लेगा, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आने वाली होगी, तब तू सोचेगा कि मैं हाथ से कुछ कर दूं कि मुख से राम का नाम ले लूं। दोनों ही काम नहीं बनने, दोनों काम नहीं बनेंगे। जीरण दे ही रामचरण, सके तो ठोर लगाए। जरा दबावे दौड़ के, तब जोर न लागे काय। चारू सेरा बंद कर, द्वारो रोके आए। द्वारो रोके आए शरोता, निजर बिसारे। जिबर लठर होए जाए, राम मुख सुन उचारे। दौड़ धोई पूड़ मिले आकाश, जब श्वास कुंच कर जाए। जरा दबावे दौड़ के, तब जोर न लागे काय। जरा दबावे आए दौड़ के, तब जोर न लागे काय। जब मृत्यु आएगी ना, तब किसी का भी जोर नहीं चलेगा, किसी का भी जोर नहीं चलेगा। चारों सेरा बंद कर, द्वारो रोके आए। चारों सेरे बंद कर देगी, न आंखों से, मुख से कुछ बोलने ही नहीं आएगा, कान से सुने ही नहीं आएगा। चारों सेरे इनको बिल्कुल बंद कर देगी और कुछ बोलने ही नहीं आएगा। द्वारो रोके आए शरोता, निजर बिसारे। अब जो सामने वाले सब निजर बिसारे कि लो अब क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं। जिस परिवार के लिए अपन ने सब कुछ किया वो निजर बिसारेंगे कि अब हमारे हाथ की कुछ भी बात नहीं है। जीभ लठर हो ही जाए, और जीभ इतनी लठर हो जाएगी, इतनी कड़क हो जाएगी कि राम मुख सुन उच्चारे। राम का नाम मुख से उच्चारण नहीं होगा, राम का नाम उच्चारण नहीं। दो पूर्ण मिले आकाश, जब श्वास श्वास कुंच कर जाए। होठ पक्के हो जाएंगे, जैसे मिल जाएंगे, श्वास निकल जाएगा, श्वास कुंच कर जाएगा। जरा दबावे दौड़ के, तब जोर न लागे काय। देखो बड़ी बलाए, जरा जलमानु करी है, जुलमानु करी है। कहाँ शूर सावंत, सबे सिद्ध साधक डरी है। थर हर कंपे प्राण, नहीं कोई जड़ झेले। ऐसी सबली झोंक लोक, तीनों पर खेले। ताते बजिए राम देश, सावधान होए बीर। जू तीतर बाज दबावसी, तब धरी न जावे धीर। देखो बड़ी बलाए, जरा जुल्मानु करी है। कितनी बड़ी बलाए है, हर किसी पे जुल्म करती है, हर किसी को ले जाने वाली है, हर किसी को हरने वाली है। कहाँ शूर सावंत, सबे सिद्ध साधक हरिये। चाहे कितना ही बड़ा शूरवीर हो, कितना ही सावंत हो, कितना ही सिद्ध हो, कितना ही साधक हो, हर किसी पे जुल्म करने वाली है। किसी को एक सेकंड की भी छूट नहीं है। थर हर कंपे प्राण, नहीं कोई जड़ झेले। थर हर कंपे प्राण, हर समय उसका प्राण, हर कोई व्यक्ति भय में है। नहीं कोई जड़ झेले, ऐसी कोई उससे बच नहीं सकता, कोई उससे लड़ नहीं सकता है। ऐसी सबली झोंक लोक, तीनों पर खेले। ऐसी सबली है मृत्यु, तीनों लोगों पे इसका अधिकार है, कोई इससे बचने वाला नहीं है, कोई इससे बचने वाला। ताते बजिए राम देश, सावधान होए वीर। इसलिए राम की दिशा में तो इसको भज ले, राम की दिशा में चल के इसको याद कर ले। सावधान होए वीर, अपने को वीर कह रहे महापुरुष, सावधान हो के अपने को समझा रहे हैं बड़े प्रेम से कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी समय रहते समझना है। अपने को महापुरुष बार बार समझाते हैं। कोई न सावधान होए वीर, जो तीतर बाज दबावसी, तब धरी न जावे धीर। श्वास जहाँ लग बास है, काची काया तामाई। श्वास गया पीछे, कोई काया राखे ना। काया राखे नाई, नेह ताको परिहरिये। निज दिन बजिए राम पाओ, पल ढील न करी है।
जैसे अंजलि नीर जो टपकत आयु घटाई, श्वास जहाँ लग बास है काची काया माय। श्वास जहाँ लग बास है काची काया माय। शरीर कैसा है? कच्चा है। कच्चा इसलिए कि एक सेकंड का भी इसका भरोसा नहीं, कब ढह जाए, अचानक खड़ा खड़ा और कब ढह जाएगा। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि एक सेकंड का भी, इसलिए इसका बास कहाँ तक है? जब तक इसका श्वास है, जब तक शरीर खड़ा है उसके बाद में एक सेकंड है। श्वास गया पीछे कोई काया राखे नाय। कितना ही सुंदर हो, कितना ही प्रेम रखते हो, कितना ही कुछ हो, श्वास निकल गया उसके बाद कोई नहीं रखा, और वो सुंदर शरीर डरावना लगने लग जाता है। कितना ही सुंदर, पहले अहंकार है सुंदरता का, वो एक सेकंड में कुरूप हो जाता है। फिर उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं करते, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता है। और जैसे कितना ही प्रिय, वो भय भय पैदा हो जाता है, भय पैदा, और कोई रखता नहीं उस शरीर को। चलो रो रहे हो तो इसको रख लो, तो बोले नहीं अब रखेंगे तो कैसे, अब अपने हाथ की बात नहीं, इसको रखा कैसे जाए। काया राखे नाई नेह ताको परिहरिये। इसलिए अपने को महापुरुष समझा रहे हैं, ये सब तरीका बता रहे कि मोह अपना कैसे भी करके टूटे, पर अपना मोह नहीं टूटता है। अपन गुरु से ही कपट करते हैं, अपन सारा कपट गुरु से और परमात्मा से करते हैं, और बाकी संसार में तो सगे बनते हैं। तो सारा कपट है अपना गुरु और परमात्मा से। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि तू जिस काया का नेह कर रहा है, जिसके कारण पाप कर रहा है, उसका नेह छोड़। नेहता को परिहरिये, निज दिन बजिए राम पाओ, पल ढील न करिए। रात दिन राम का भजन करो, एक पाव पल भी ढील नहीं करनी है। जैसे अंजलि नीर जूं टपकत आयु घटाई। उम्र कैसे बीत रही है, उम्र कैसे बीते जा रही है। जैसे अंजलि में से पानी टप टप कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे उम्र जल्दी से जल्दी हर सेकंड में खत्म हो रही है। श्वास जहाँ लग बास है, बस एक श्वास निकला इतनी उम्र कम पड़ी। अपन को श्वासों की कीमत ही पता नहीं, तो श्वास निकाले जा रहे, अपने को यही पता नहीं कि श्वास कितने कीमती है, ये श्वास कितने कीमती है। पर अपने को उसकी कीमत का, अपन तो उसको सस्ता भाव, सबसे सस्ते अपने लिए श्वास है, जिसका अपने को अता पता भी नहीं कि वो आ रहा है कि जा रहा है, अपने को कोई पता ही नहीं है। या श्वास जहाँ लग बास है काची काया माय। देखो दुनिया बास को ऊंचा करत आवास, ऐसी कोई जाने नहीं किसी श्वास की आश। किसी श्वास की आश बहुरी आवे इक नाही, जो कुए उरास्यो कुंभ न जानो फूटे माही। अगला चलता देख के होता नहीं उदास, देखो दुनिया बास को ऊंचा करत आवास। देखो दुनिया बास को, महापुरुष हमारे संसार को देखिए, रहने के लिए बड़े 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 अपने स्थान बना रही है, हर तरह की व्यवस्था कर रही है। ये पता ही नहीं कि अपने को रहना कितना है, सारी सुरता इसमें लगा रही है, सारी सुरता रहने के बड़े बड़े आवास महल दिखावा, ये सब कुछ में लगा हुआ है। होड़ा होड़ मची हुई, होड़ा होड़ मची है, पर ऐसी कोई जाने नहीं। पर ऐसा किसी ने जाना कि नहीं किसी श्वास की आश, कि कौन से श्वास की आशा करेगी ये रह जाएगा। ऐसा कोई जानता नहीं कि अपना कौन सा श्वास अंतिम होगा और अपन कब चले जाएंगे। और जितना भी अपन ने सारे श्वास जो खाली गवाए वो सब काल में चले गए। किसी श्वास की आश बहुरी आवे एक नाई। वापस अंदर गई हुई बाहर आएगी कि नहीं, और बाहर निकली हुई अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जू कुए उरास्यो, जू कुए उरास्यो कुंभ न जानो फूटे माही। जैसे कुएं में मटका गया, अब वो फूटेगा कि बाहर आएगा, यूं टकराया और वहीं फूट गया, इसकी क्या गारंटी है कि वो वापस बाहर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे श्वासों की कोई गारंटी नहीं है। अगला चलता देख के होता नहीं उदास। महापुरुष हमारे तो खुद का तो नहीं मान रहा, पर जो जा रहे हैं उनको तो देख, तू उनको देख कि उनकी क्या गत रही और क्या प्राप्ति हुई, लाभ प्राप्ति क्या हुई, तो भी तो उनको देख के उदास नहीं होता। देखो दुनिया बास को ऊंचा करत आवास, देखा देखी करत है होड़ा होड़ आवास। ऐसी कोई ना लखे अंत मशाना बास, अंत मशाना बास किया भुगतू इक नाही। अदबीदा ही रहे काल पकड़ ले जाही।
रामचरण संसार के हिये न ज्ञान उजास, देखा देखी करत है होड़ा होड़ आवास। देखा देखी करत है होड़ा होड़ आवास, देखा देखी में होड़ा होड़ कर रहे कि इसका मकान ऐसा तो हमारा ऐसा, इसके ऐसी सुख सुविधा तो हमारे ऐसी, उसके ऐसा है तो हमारे ऐसा। ऐसा पूरा संसार होड़ा होड़ में लगा है, पर ऐसा कोई ना लगे अंत मशाना पास। चलिए कितना ही लग्जरी व्यवस्था कर ले, कितनी ऊंची व्यवस्था कर ले, ऐसा कोई नहीं जानता है कि अंत में तो मशाने में जाना है। अंत में तो मसाणे में, अंत मशाना बास किया भुगतू इक नाही। महापुरुष हनुमान ये पता ही नहीं है, एक भी तू श्वास ज्यादा नहीं ले पाएगा। किया भुगतू इक नाही, अब अदबीदा ही रहे काल पकड़ ले जाए। इस मकान का प्रयोग तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जितना तू कर रहा है उनका भोगों का तू भोग कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सब ऐसे के ऐसे ही रखा रहे, सब यही का यही रह जाएगा, और आधे में ही काल पकड़ के ले जाएगा तो तू क्या करेगा। तो तेरे तो श्वास उसको उसमें ही चले गए। रामचरण संसार के हिये न ज्ञान उजा, संसार के हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं, संसार के हृदय में ज्ञान का प्रकाश। देखा देखी करत है होड़ा होड़ आवास, वनिता बस्तर स्वाद सुख अरुबस बेकूठोड़। ये रामचरण संसार सुख भूषण माया जोड़, भूषण माया जोड़ देख मन आनंद आयो। दिन दिन मेरो भाग कहे मैं ऐसो पायो। सुलझन सुमरे राम को उलझे झूठे झोड़, बनिता बस्तर स्वाद सुख अरुबस बेकूठोड़। बस इसी में लगे इसी में लगे हुए, इससे अपने को फुर्सत ही नहीं। बनिता स्त्रियों की पुरुष, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में, कपड़ों में, स्वाद में, सुखों में, स्वाद में सुखों में अरुबस बेकूठोड़। और बढ़िया रहने को मकान के, तो मकान की व्यवस्था में, के पत्नी में, के बच्चों में, के स्वाद में, के श्रृंगार में, इसी में अपन सब अटके हैं। पे रामचरण संसार सुख भूषण माया जोड़, आभूषण को जोड़ने में, माया को जोड़ने में, इकट्ठा करने में, संग्रह करने में, इसके अलावा अपने को फुर्सत ही नहीं है। भूषण माया जोड़ देख मन आनंद आए, उसको ही देख देख के आनंद आता। वो हमारा परिवार देखो, हमारा मकान देखो, हमारी माया, उसको अपने अंदर ही गणित लगाते रहते, अपने अंदर ही खुश रहते, अपने अंदर ही बोलते अपनी इतनी व्यवस्था रे, व्यवस्था का एक सेकंड का भरोसा नहीं, किसके लिए इकट्ठा किया, कहाँ चला एक पल का भी भरोसा नहीं है। पर अपन उसी में आनंदित हो रहे हैं। दिन दिन मेरो भाग कहे मैं ऐसो पायो, और अंदर ही अंदर अपने आप को धन्य समझता हो, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना संग्रह किया, ऐसा मेरा परिवार बना है, ये सब मेरे मेहनत का है। अपने आप को उसी में है। पर सुलझन सुमरे राम को, तू उसी में उलझा रहा, तू मूर्ख है। तूने सोचा कि तू बहुत होशियार है, तू चतुर है, तू चतुर नहीं है, तू होशियार नहीं है, तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सुलझन सुमरे राम को, राम को कभी सुलझ के सुमरा ही नहीं, उलझे झूठे झोड़, और बल्कि उल्टे झूठे झोड़ में अटका रहा। बनिता बस्तर स्वाद सुख अरुबस बेकूठोड़, मैं बड़ा मूसू बड़ा न कोई, मैं ऐसा मंदिर रचूं सबसे ऊंचा सोय। सबसे ऊंचा सोए होड़ मेरी कुण करी है, देखो अंध अज्ञान काल के डर नहीं डरी है। पकड़ पछाड़े पलक में जासू जोर न कोय, मैं बड़ा मूसू बड़ा न कोय। मैं बड़ा मोसू बड़ा न कोई, मैं बड़ा मैं ही हूँ इसमें है, और मेरे से बड़ा कोई नहीं है। यानी अपन सही और बाकी सब गलत है, यानी अपन ही सत्य है और बाकी सब ऐसे ही है। ऐसा माना मैं ऐसा मंदिर रचूं, ओह मेरा मकान देखो, मेरा धन देखो, मेरा परिवार देखो, मैं ऐसा खड़ा करूंगा कि सब देख के रह जाएंगे। इसी में अपनी सारी सुरताए, मैं ऐसा मंदिर रचूं सबसे ऊंचा सोए। सबसे ऊंचा सोए होड़ मेरी कौन करी है, मेरी होड़ कौन कर सकता है, मेरी बराबरी कौन कर सकता है। देखो अज्ञान काल के डर नहीं डरी है, देखो अंधा है, अज्ञानी है, काल के डर से डरता ही नहीं है। पकड़ पछाड़े पलक में जासू जोर न कोई, पल में पछाड़ने वाला है,
पल में पछाड़ देगा काल आके, जिसके आगे किसी का जोर नहीं चलेगा, सब बड़ापन यहीं रह जाएगा। मैं बड़ा मुँह बड़ा न कोई सहंसपति कोई लखपति, मैं क्रोड़ी दज सोय, मोह समान दी से नहीं, कली में धनवंत कोय। कली में धनवंत कोय सोही में बड़दानी दाता, मेरे बहु परिवार जगत में बड़ो विख्याता। काल गए कंठ आय के, तब निर्बल होई देरोय, रामचरण हरि भजन बिन चालिया सर्वस खोय। कोई सहंसपति कोई लखपति, कोई तो गुरुदेव फरमा रहे हैं, कोई 1000 पति है तो कोई लाख पति है तो कोई करोड़पति है। मौसम समान दी से नहीं, कली में धनवंत कोई। हमारा इतना नाम है परिवार का, हमारे जैसा अमीर परिवार, हमारे जैसा धनवान परिवार, नामी परिवार है। इससे हमारे परिवार से ऊंचा शायद ही कोई परिवार हो, इतना नामी परिवार हो, इतना कोई ऐसा परिवार हो। ऐसी अपनी सोच है, कली में धनवंत कोई, मैं ही बड़दानी दाता, मैं ही सबसे बड़ी दानी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा दाता हूँ। मेरे बहु परिवार जगत में बड़ो विख्यात। अब हमारे तो इतना कुल परिवार है, इनका काम करेंगे, राम का नाम ले, नाम विख्यात है हमारा। हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम चलता है, नाम विख्यात है। ये पता ही नहीं कि काल तेरे सिर पे खड़ा सब परिवार यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, जिसके लिए तूने अहंकार किया। काल गए कंठ आय के, तब निर्बल होई देरोय। काल आके पकड़ेगा, कंठ गहेगा, तब निर्बल होके रोना पड़ेगा। रामचरण हरि भजन बिन चालिया सर्वस खोय। ई माया का मदन में चालियो नर्तन खोय, भला वचन अभिमान से मानत नाही खोय। ई माया का मदन में चालियो नर्तन खोय। ये माया के मदन में, इस माया की कामना में मनुष्य जन्म ऐसा का ऐसा ही खो दिया। भला वचन अभिमान से मानत नहीं कोई। महापुरुषों के वचन अपन क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि अहंकार है अपने में संसार का, इसलिए अपन महापुरुषों के वचन मानते ही नहीं है। उस अभिमान के कारण क्यों नहीं माने सो कहिए हैं। अपन महापुरुषों के शब्द क्यों नहीं मानते हैं? कारण क्या है? तो और आगे अपने को फरमा रहे हैं। वर्षा चावे सब कोई, अन्न संगरी चावे नाय, यूं हरि चर्चा भावे नहीं, जाके पाप घना घटमाय। वर्षा चावे सब कोई, अन्न संगरी चावे नाय। हर कोई चाहता है कि बारिश आए, बारिश आए, बारिश आए, और जो अन्न का संग्रह होता है ना, वो नहीं चाहता कि बारिश आए, क्योंकि उसकी वो चलेगी। जब वो अन्न का जो संग्रह होता है वो बोलेगा बारिश नहीं आए, क्योंकि मेरी दुकानदारी नहीं चलेगी। जो संग्रह वाले होते हैं, काला बाजारी करते हैं, जो काला बाजारी वाले वो थोड़ी नहीं चाहेंगे कि बारिश आए। बारिश आएगी तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। तो अन्न संग्रही वाला कभी नहीं चाहेगा। यूं हरि चर्चा भावे नहीं, जाके पाप घना घटमाए। ऐसे जिसके अंदर पाप है ना, उसको हरि चर्चा नहीं सुहाएगी, उसको हरि चर्चा सुहाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप भरा हुआ है। महापुरुषों ने एक ही साखी में अपने को कितनी जबरदस्त फटकार लगा दी कि हरि चर्चा, और अपन बोलेंगे तो राम का नाम भाएगा कैसे? अब उसे और संग्रही को समझा देंगे, अरे भैया लोगों का भला होगा तो उसको क्या लेना देना भले से, उसको तो उसका खुद का है। ऐसे पाप वाले को 1000 बार समझा देंगे कि अरे भैया तो अभी बोले मानेगा ही, तो किसी हालत में नहीं मानने वाला। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि पाप इतने हैं। बहुविधि कही बजाय अज्ञानी जीव को, मोह माया को सुलझन सुमरे शिव को। अंत काल की बेर संगी नहीं कोई रे, परिहा रामचरण सब छाड़ चलेगा रोए रे। समझ समझ अज्ञानी चेत बज राम रे, जद होई बाकी बार पड़े गो काम रे। जम जालिम ललकार भरेगा बात रे, परिहा सबे कुटुंब परिवार मसल रहे हाथ रे। बहुविधि कही बजाय अज्ञानी जीव को। महापुरुष हमारे ऐसा अज्ञानी जीव हर तरह से समझा समझा के कह रहे हैं अपने को। महापुरुष समझा रहे, पर अपना ज्ञान इतना जबरदस्त है कि अपन उन बातों को समझना ही नहीं चाहते हैं। मोह माया सुलझ न सुमरे शिव को। मोह माया से सुलझ के कभी राम जी को याद किया ही नहीं। अंत काल की बेर संगी नहीं कोई रे। अंत काल के समय तेरा संगी कोई भी नहीं है, अंत काल के समय तेरा साथी कोई नहीं है। परिहार रामचरण सब छाड़ चलेगा रोए रे। सब छोड़ के
ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा, तू रोता हुआ यहीं रह जाएगा। समझ समझ अज्ञानी चेत भज राम रे, तू समझ समझ हे अज्ञानी, तू चेत जा और राम को भज ले। जद होई बाकी बार पड़े गो काम रे, जब तेरा बाकी समय आएगा ना, जब तेरा बाका समय आएगा, जब तेरे आपत्ति का समय आएगा, जब तेरे को जो काम पड़ेगा, उस समय मात्र राम जी साथ देने वाले, और कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। इसलिए महापुरुष हमारे, हे अज्ञानी जीव, तू अभी भी चेत जा, अभी भी चेत, जम जालिम ललकार भरेगा बात रे। काल ललकारेगा, काल आके जब तेरे को पकड़ेगा, पर यहाँ सबे कुटुंब परिवार मसल रहे हाथ रे, पूरा कुटुंब परिवार हाथ मसल के यहीं का यही रह जाएंगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। और वो हाथ मसल के खड़े रहेंगे कि क्या करें, तुमने हमारे लिए क्या करा, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब हाथ मसल के खड़े रह जाएंगे कि हमारे हाथ की बात नहीं है भैया, जैसी पीड़ा पा रहे हो पानी पड़ेगी। उसमें से कोई एक सेकंड की भी पीड़ा को न तो कम कर पाएगा न ज्यादा कर पाएगा। उस वक्त मात्र राम जी है, एकमात्र जो सहायता देने वाले थे, उनको तो हमने कभी याद ही नहीं किया, जो हमारे को सहायक थे। अपन कैसे मूर्ख है, ऐसी काची देह पर अंध करत अभिमान, ना जानू कोई पलक में कैसी बरते आन, कैसी बरते आन पवन पर नीव सुजा की, देखो इनके हेत अमारत करी है पाकी, हाय भाई पर बित हरे डरे न निर्भय जान, ऐसी काची देह पर अंध करत अभिमान, ऐसी काची देह पर, ऐसा कच्चा शरीर है, ऐसा कच्चा शरीर है, और अपन अंधे हैं, अपन मूर्ख हैं, अपन अज्ञानी है कि इसमें अभिमान करते हैं। ना जानू कोई पलक में कैसी बरते आन, ये पता ही नहीं कि अगले पल में क्या होने वाला, अगले पल में क्या बरतेगी, अपने को एक सेकंड का भरोसा नहीं। कैसी बरते आन पवन पर नीव सुजा की, हवा पे नींव टिकी हुई है, हवा पे नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा शरीर, अपने को पता ही नहीं कि हवा पे टिका, बन तो अपने शरीर के गर्भ में समा ही नहीं जा रहे, उसके अहंकार को पूरा ही नहीं कर पा रहे, ये पता ही नहीं करे हवा के झोंके पे शरीर टिका हुआ है। ऐसी बढ़ते आन पवन पर नीव सुजा की, देखो इनके हेत अमारत करी है पाकी। अरे इस शरीर के आधार पे तो इमारत को पक्की करने में लगा है, इसका तो एक सेकंड का भरोसा नहीं है, एक पल में कब ढह जाएगा। और तू तो यहाँ पे सात पीढ़ी का पट्टा जमा के बैठा है कि ओहो आज तो सामने वाला गया, अपने तो समय बाकी है। बुढ़ा कहते तो सामने वाले को, जो भी कहते हैं उम्र वाला सामने वाला, पर अपने आप को हमेशा जवान समझते हैं, बाकी सबको वृद्ध समझते हैं, सबको बुढ़ा समझते हैं, सबको जाने वाला समझते हैं, जो है वो अपन समझ नहीं, अपने तो बहुत समय, हाल हम जवान है, हाल हमारे समय बाकी, और बाकी सबको ऐसा समझे। कैसी बरते आन पवन पर नीव सुजा की, देखो इनके हेत अमारत करी है पाकी, हाय भाई पर बित हरे डरे न निर्भय जाल। हाय भाई करके धन हरे जा रहे हैं, हाय भाई करके पर भीत हरे जा रहे हैं, डरे न निर्भय जान, मन में किसी तरह का भय नहीं है। ऐसी काची देह पर अंध करत अभिमान, प्राण निकले घर मही काया मर हटमाई, बाला बाले ठियो ठोक ठोक झूठा रोवत जाए, झूठा रोत जाए प्रीत कोई नहीं पाले, ऐसी करड़ी बार किसी को जो न चाले, राम चरण तब राम जी और सगो कोई नाई, प्राण निकले घर मई काया मर हटमाई, प्राण निकले घर मही काया मर हटमाई, प्राण तो घर में ही निकल गए और काया को ले गए शमशान में। प्राण तो घर में, अपन बोलते भूत शमशान में, तो भूत तो घर में ही, जहाँ प्राण निकलते वहां भूत रहेगा कि जहाँ पे ये होगा, भूत तो घर में। और डर अपन शमशान से रहे, वहां तो खाली शरीर गया, भूत तो घर में ही, वहां प्राण निकले, प्राण निकले घर मही काया मड़ हटमाई, बाला बाले ठोक ठोक झूठा रोवत जाए, तेरे को ठोक ठोक के जलाएंगे, जो अड्डी नहीं जलेगी वहां ठोकेंगे, वो ठोक ठोक के उसमें घी डाल डाल के जलाएंगे, और दिखावा झूठा रोएंगे, उनके आंसू झूठे रहेंगे, और अंदर ही अंदर और कुछ सोच रहे और बाहर रो रहे, सिर्फ दिखाने के लिए, और झूठा रोज करेंगे, झूठा रोवत जाए प्रीत कोई नहीं पाले, कोई तेरे से प्रीति पालने वाला नहीं,
तू मूर्ख है मति का हीन है कि तू उसी में लगा रहा। ऐसी करड़ी बार किसी को जोर न चाले। ये बड़ी करड़ी बार है, ऐसे समय में किसी का जोड़ चलने वाला नहीं। राम चरण तब राम जी और सगो कोई नाय। तब सिर्फ राम जी सगे हैं, राम के अलावा कोई भी सगा नहीं है। प्राण निकले घर मही काया मर हट माय। प्राण पियाणु कर गया काया को छिटकाय। किया आपना ले गया सो भुगतेगा जाय। सो भुगतेगा जाए नहीं कोइया में सांसे। कहे लोक अरुवेद किया कृत्य वे हे बांसे। अरुहिन से मत हरुहा से मत भूलिए चेते क्यों न सुजान। राम कहो तज कर्म सब सो उदरेगा प्राण। प्राण पियाणु कर गया काया को छिटकाय। काया तो यही रह गई जिसके कारण तूने कर्म बांधे थे, जिसको तूने अपना समझा था, वो तो यही रह गई, वो तो यही रह गई। अब तेरे साथ गया तेरा पाप और पुण्य गया। श्वास निकल गए, श्वास निकल गए, प्राण चले गए और शरीर तो यही का यही जिसको तूने अपना जाना था। सबसे बड़ा तो अपने साथ ये धोखा है, सबसे बड़ा धोखा है कि जिसको अपन ने अपना जाना, जिसके कारण अपन ने पाप बांधे, वो यही रह गया। सबसे आश्चर्य की बात देखो, किया अपना ले गया सो भुगतेगा जाय। अपना किया जो तूने जो तूने पाप किया कि पुण्य किया वो तेरे साथ जाएगा। सो भुगतेगा जाए नहीं यहाँ में कोई संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कहे लोक अरुवेद किया कृत्य है बांसे। लोक वेद शास्त्र सब यही कह रहे हैं, अरुहान से मत भूलिए चेते क्यों न सुजान। इसलिए महापुरुषों को अपनी मूर्खता पे बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है कि अपन चेतते क्यों नहीं है, अपन जागते क्यों नहीं है। तो महापुरुष हमारे, अरे तू देख ले अभी भी तू जागता क्यों नहीं है। राम कहो तज कर्म सब, अरे तू राम का नाम ले ले, सारे कर्मों को छोड़ के राम का नाम ले ले तो उधरेगा प्राण। तो तेरे प्राण उधरेंगे, तो तेरे प्राण सुधरेंगे, तो राम जी के देश में तेरे को जगह मिलेगी। महापुरुष हमारे सारे कर्मों को छोड़ दे। अब कौन से कर्मों को छोड़ना है आगे कल गुरुदेव अपने को फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।